श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है पंचपक्षी सिद्धांत में कृष्ण पक्ष में गिद्ध पक्षी की दिवाकालीन क्रियाओं का या गतिविधियों का क्रम किस प्रकार से रहता है। जिस प्रकार पहले बताया जा चुका है कि दिन के 5 भाग कर लेते हैं और एक भाग में एक गतिविधि में लिप्त रहता है कोई भी पक्षी। तो एक गतिविधि एक पक्षी की ही होती है, दूसरे पक्षी की गतिविधि दूसरी होती है। पांचों पक्षियों की गतिविधियां अलग अलग रहती हैं। तो रविवार के दिन गिद्ध पक्षी की कृष्ण पक्ष में जो दिवाकालीन गतिविधि होती है, तो पहली गतिविधि भ्रमण की होती है, दूसरी गतिविधि भोजन की होती है, तीसरी गतिविधि मरण की होती है, चौथी गतिविधि शासन और अंतिम गतिविधि शासन की होती है, चौथी गतिविधि शयन की होती है। मंगलवार को भी यही क्रम रहता है। पहली गतिविधि भ्रमण, दूसरी भोजन, तीसरी मरण, चौथी शयन और पांचवी शासन। गुरुवार को पहली गतिविधि शासन होती है, दूसरी भ्रमण होती है, तीसरी भोजन, चौथी मरण और पांचवी गतिविधि शयन की होती है। शनिवार को पहली गतिविधि शयन की होती है, दूसरी गतिविधि शासन की, तीसरी भ्रमण की, चौथी भोजन की और पांचवी मरण की। बुधवार को पहली गतिविधि मरण की, दूसरी शयन की, तीसरी शासन, चौथी भ्रमण, पांचवी भोजन। इसी प्रकार से सोमवार को पहली गतिविधि शयन की होती है, दूसरी गतिविधि शासन की होती है, तीसरी भ्रमण की होती है, चौथी भोजन की होती है और पांचवी मरण की होती है। शुक्रवार को पहली गतिविधि भोजन की होती है, दूसरी गतिविधि मरण की होती है, तीसरी गतिविधि शयन की, चौथी शासन की और पांचवी गतिविधि भ्रमण की होती है। इसमें एक बात का विचार किया जाना चाहिए कि रविवार और मंगलवार को तो कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी गतिविधियां समान रहती हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष में जहां सोमवार और बुधवार की गतिविधियां समान थीं, तो यहाँ सोमवार के साथ शनिवार की गतिविधियां यानी सोमवार और शनिवार की गतिविधियां समान होती हैं। वहाँ पर जो दिवाकालीन क्रम आपने देखा था, तो पहले भोजन, फिर भ्रमण, फिर शासन, फिर शयन, फिर मरण, इसमें क्रम विपरीत हो जाता है। पहले शासन, उसके बाद भ्रमण, उसके बाद भोजन, उसके बाद मरण और शयन। तो इस तरह इसमें जो क्रम है, जहाँ भोजन से शुरू करते हैं हम शुक्ल पक्ष में कि भोजन, भ्रमण, शासन, शयन, मरण, तो इसमें मरण से उल्टा प्रारंभ करते हैं कि मरण, शयन, शासन, भ्रमण और भोजन। यानी जो शुक्ल पक्ष में क्रम सीधा होता है, वही क्रम कृष्ण पक्ष में विपरीत हो जाता है। यहाँ शुरुआत भोजन से होती है, तो यहाँ भोजन अंतिम हो जाएगा कृष्ण पक्ष में। तो इस प्रकार से इसका एक सामान्य विचार कर सकते हैं। रविवार को जो अंतिम अवस्था होती है शासन की, वही गुरुवार को पहली अवस्था होती है। गुरुवार को जो अंतिम अवस्था शयन की होती है, वही शनिवार को और सोमवार को पहली अवस्था होती है। शनिवार को जो अंतिम अवस्था मरण की होती है, वही बुधवार को प्रारंभिक अवस्था होती है। और बुधवार की जो अंतिम अवस्था भोजन की होती है, वही अवस्था शुक्रवार को प्रारंभिक अवस्था में या प्रारंभिक गतिविधि में सम्मिलित हो जाती है। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि शासन की अवस्था सर्वोत्तम होती है, भोजन और भ्रमण की अवस्थाएं भी अच्छी होती हैं, शयन और मरण की जो गतिविधियां हैं, उनमें पक्षी एक प्रकार से निष्क्रिय रहता है और किए हुए पुरुषार्थ का, परिश्रम का पूर्ण फल नहीं मिल पाता या फल निष्क्रिय हो जाता है। इसके अलावा शासन अवस्था में सहज प्रयास से भी अच्छे फल प्राप्त हो जाते हैं और भ्रमण और भोजन में भी किए गए पुरुषार्थ का पर्याप्त समुचित फल जातक प्राप्त कर पाता है। तो इन गतिविधियों का, दिवाकालीन गतिविधियों का कृष्ण पक्ष में हम अपने अपने जन्म पक्षी के आधार पर विचार कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति समय की गतिविधि को, समय की चाल को नहीं बदल सकता। समय अति बलवान होता है, ग्रहों का गोचर अति बलवान होता है, हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। समय के अनुकूल हमें स्वयं को परिवर्तित करना होता है। शुभ समय में हम अपना पुरुषार्थ करें, उसका लाभ उठाएं। और जब हमारी जन्म पक्षी की गतिविधि कमज़ोर हो
वह निष्क्रिय अवस्था में हो, शयन में हो, मरण में हो, तो उस समय हम किसी प्रकार के जोखिम भरे कार्य से, किसी प्रकार के नए पुरुषार्थ को करने से, नवीन कार्य को करने से बच सकते हैं और अपनी सुरक्षा तय कर सकते हैं। और जब हमारा पक्षी अस्थिर स्थिति में हो, शासन में हो, भोजन में हो, भ्रमण में हो, तो हम अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए अपने पुरुषार्थ या प्रयास प्रारंभ कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।